मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज हम चलेंगे कद्दू जी की बारात में। आज हम सुनेंगे एक कविता, कद्दू जी की बारात। तो शुरू करें। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, पौ पौ। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। शलगम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी पालक भिंडी तोरई टिंडा मूली गाजर। मेथी पालक भिंडी तोरई टिंडा मूली गाजर। बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। मेथी पालक भिंडी तोरई टिंडा मूली गाजर। बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। प्रातः चता चली ये बात, सपना देखा था ये रात। प्रातः पता चली ये बात, सपना देखा था ये रात। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। सपना देखा था ये रात, सपना देखा था ये रात। कितना मज़ेदार सपना आया था मुझे। ये कविता लिखी है शांति अग्रवाल ने। तो कैसा लगा आपको शांति का सपना? हमेशा की तरह अब बारी है कुछ चटपटे सवालों की। चटपटे सवालों की याद है ना आपको? कटहल और करेले ने चाट पकौड़े खाए थे बारात में। तो मैं पूछती हूँ कि ये जो सब हमने नाम लिए जो बाराती थे, इनको हम आम बोलचाल की भाषा में अगर एक शब्द में नाम लेना चाहें तो क्या कहेंगे? फल या सब्जियाँ? इन्हें हम क्या कहेंगे? फल या सब्जियाँ? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। इनको हम सब्जियाँ कहकर बुलाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी थी जो बारात में नहीं जा पाईं, जैसे कि मिर्च। और पता है, क्योंकि मिर्च को बारात में नहीं लेकर गए, इसलिए मिर्च गुस्सा हो गई और गुस्से में लाल थी। इसीलिए मिर्च का रंग लाल होता है और मिर्च हरी भी होती है, लेकिन उसका स्वाद तीखा होता है। तीखा, क्या आपने कभी मिर्च को चखा है? एक और चटपटा सवाल, इस कविता में कितनी सब्जियों के नाम लिए गए हैं? क्या मुझे गिनकर बताएंगे? ये जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और अब पूछूंगी अगला सवाल, टमाटर का स्वाद कैसा है? खट्टा या मीठा? करेले का स्वाद कैसा है? कड़वा या मीठा? चलिए बताइए कि गाजर का स्वाद कैसा है? जब सब्जियों की बात चल ही रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब्जियाँ हमें पोषक तत्व देती हैं। सब्जियाँ खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं।
हमारा शरीर ताकतवर बनता है। और अगर हम तंदुरुस्त होंगे तो बीमारियां हमारे शरीर को यानी हमें हरा नहीं सकती और हम स्वस्थ रहते हैं। ख़ास तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी होती है और हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते तो हरी सब्जियां खूब चाव से खाया कीजिए। और जाते जाते जब सब्जियों की बात चली है तो फल पीछे कैसे रहेंगे? तो मैं आपको बताऊंगी कुछ फलों के नाम और आप अपनी कॉपी पर उन फलों के नाम लिखेंगे। पहला फल है आम। आम। अगला नाम लिखिए सेब। सेब। अगला नाम लिखिए अंगूर। अंगूर। अगला नाम है संतरा। संतरा। अगला नाम है खजूर। खजूर। अगला नाम है अनानास। अनानास। अगला नाम है अमरूद। अमरूद। अगला नाम है केला। केला। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये सब नाम अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे और इसमें यदि कोई फल छूट गया हो या आपकी पसंद के फल का नाम मैंने ना लिया हो तो मुझे माफ़ कीजिए और उस लिस्ट में अपने पसंद के फलों के नाम झटपट लिख लीजिए। अब जब आपने सब नाम लिख लिए हैं तो आप अपने घर में बड़ी दीदी या अपने माता पिता को ये कॉपी दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या आपने सही लिखा है। कहीं पर मात्राओं की गलती है तो वो इसको सुधारें। आखिर गलतियां करके ही तो हम सही लिखना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखे फल और सब्जियों के नाम और हमने कद्दू जी की बारात में बहुत मज़े भी किए। तो अगली बार मिलते हैं अगली कहानी या कविता के साथ। नमस्कार।